स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स सिंध बोर्ड। ठीक है, हम चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके हैं और इसके न्यूमेरिकल्स ठीक है हम कर रहे थे। आज हम करेंगे ठीक है बुक के न्यूमेरिकल्स 11 to 14। देखें 11 न्यूमेरिकल में क्या है आपके पास। फाइंड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए 15 यूनिट लॉन्ग व्हेन इट फॉर्म एन एंगल विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस और 50 डिग्री 130 डिग्री 230 डिग्री 310 डिग्री। तो आपको ए एक वेक्टर है ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड गिवन है 15 यूनिट। यूनिट नहीं दिया हुआ तो हम भी इसको यूनिट ही लिखेंगे। और यहाँ पर 4 एंगल्स दिए हैं आपको ठीक है, 50 डिग्री 130 डिग्री 230 डिग्री 310 डिग्री। मैं आपको 2 एंगल से सॉल्व करवा दूंगी, बाकी 2 एंगल से आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए इसमें डाटा क्या बनेगा। आपको वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं ए इज इक्वल टू 15 यूनिट। ए के ऊपर एरो नहीं लगाएंगे क्योंकि ये मैग्नीट्यूड गिवन है। पहला एंगल हम ले रहे हैं थीटा ठीक है 50 डिग्री और हमें कंपोनेंट्स मालूम करने हैं, ये है आपके ए एक्स और ए वाई। अब ये देखिए फॉर्मूला जो है आप पढ़ चुके हैं ठीक है, एक्स कॉम्पोनेंट का और वाई कॉम्पोनेंट का। एक्स कॉम्पोनेंट के साथ आप कॉस थीटा लेते हैं, वाई कॉम्पोनेंट के साथ साइन थीटा लेते हैं। ए एक्स होगा ए कॉस थीटा ठीक है। ए का मैग्नीट्यूड है 15 और एंगल है आपके पास 50 डिग्री। ये आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय कॉस 50 तो आपके पास आंसर आएगा 9.64। अब इसका यूनिट नहीं दिया हुआ, यूनिट लिखा हुआ है तो हम भी यहाँ पर यूनिट ही लिखेंगे। लेकिन अगर वहाँ पे सेंटीमीटर दिया होता तो यहाँ हमें क्या लिखना पड़ता, सेंटीमीटर लिखना पड़ता। वाई कॉम्पोनेंट का देखिए फॉर्मूला क्या है, वाई कॉम्पोनेंट इज इक्वल टू ए साइन थीटा ठीक है। तो यहाँ पे भी वैल्यू पुट किया आपने, ए 15 थीटा 50 डिग्री, आपने 15 मल्टीप्लाई बाय साइन 50 किया, आंसर आएगा 11.49 और इसके साथ भी हम यूनिट लिखेंगे। सेकंड एंगल है देखिए 130 डिग्री ठीक है। फिर इसका एक्स कंपोनेंट कैलकुलेट करना है और सेम वेक्टर है ठीक है, ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 15 है। तो एक्स कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या होगा, ए कॉस थीटा ठीक है। ए की वैल्यू 15 और थीटा यह चेंज हो गया है 130 डिग्री। आपने 15 को मल्टीप्लाई किया कॉस 130 से, आंसर आ रहा है -9.64। आगे क्या है इसका यूनिट। उसके बाद वाई कंपोनेंट क्या है, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ए का मैग्नीट्यूड 15 थीटा 130 डिग्री, 15 को मल्टीप्लाई किया साइन 130 से, आंसर आएगा 11.49 और यूनिट हम क्या लिखेंगे, यूनिट है ठीक। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है, प्रॉब्लम नंबर 12 है। 2 वेक्टर्स 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग फॉर्म एन एंगल ऑफ ठीक है 60 डिग्री। इसमें भी देखें 3 पार्ट्स हैं ठीक है, बी 90 डिग्री सी 120 डिग्री। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस एंड द एंगल विद रिस्पेक्ट टू द लार्जर वेक्टर। तो इसमें भी 3 एंगल है। मैं ए पार्ट यानी कि एक एंगल से आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगी, बाकी 2 पार्ट्स जो है आप उसी सेम मेथड से ठीक है खुद कर लेंगे ये। अब ये देखिए कि आपके पास 2 वेक्टर्स हैं, इन 2 वेक्टर को आप किसी भी सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए बी या पी क्यू जो भी आपका दिल चाहे ठीक है। तो यहाँ पर आप हम ए बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए इज 10 सेंटीमीटर, बी इज 8 सेंटीमीटर ठीक है। और पहला एंगल हम ले रहे हैं थीटा 60 डिग्री। मालूम क्या करना है, देखें फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस ठीक है, एक में से आप दूसरे का माइनस। यहाँ पे आपको ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड मालूम करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। और आपको एंगल मालूम करना है किसका, ए माइनस बी का विद रिस्पेक्ट टू द लार्जर वेक्टर। और लार्जर कौन सा वेक्टर है, 10 और 8 में से 10 सेंटीमीटर। यानी आपको ए माइनस बी वेक्टर का ए वेक्टर के साथ जो एंगल बन रहा है ठीक है वो आपको ठीक है कैलकुलेट करना है। यहाँ पे ये देखिए कि हम उस एंगल को हमने देखे, यहाँ पे मैंने फिगर बना के आपको बताया है, और फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है ठीक है, आप यहाँ पे समझने के लिए ठीक है आपको बना के दिए है ठीक है। यहाँ पे देखें ए वेक्टर हमने अलॉन्ग एक्स एक्सिस ले लिया ठीक है, और बी वेक्टर क्योंकि 60 डिग्री का एंगल है 60 डिग्री पे हमने बी वेक्टर बनाया, ए बड़ा बनाएंगे बी ज़रा छोटा बनाएंगे ठीक है, और 10 है वो 8 है ये। फिर आपको देखें ए माइनस बी करना है, ए प्लस बी नहीं करना ठीक है। तो अब आप बी का नेगेटिव वेक्टर लेंगे, नेगेटिव का मतलब होता है कि आप सेम मैग्नीट्यूड लें और डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे, यानी कि दूसरी साइड पर एरो लगाएं। अब माइनस बी जो वेक्टर है उसको आप ए में ऐड करेंगे, तो ए प्लस माइनस बी क्या होगा, वो ए माइनस बी होगा। तो अब देखिए मैंने ए वेक्टर के साथ देखिए यहाँ पर देखेंगे मैंने क्या किया, माइनस बी ऐड कर दिया, यानी इसको हेड टू टेल मैंने ज्वाइन कर दिया ठीक है। हेड टू टेल ज्वाइन करने के बाद अब ए वेक्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ठीक है, ये टेल
और माइनस बी का जो हेड है यहाँ पर मैंने देखिए इन दोनों को ज्वाइन करके बनाया है वेक्टर। तो ये मेरे पास होगा ए प्लस माइनस बी, यानी कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी। तो ये ए माइनस बी का वेक्टर आया है, ठीक है। इसी का हम ठीक है मैग्नीट्यूड यानी लेंथ फाइंड आउट करेंगे। और यहाँ पर आप ये देखें कि ये जो इसका ए माइनस बी का जो एंगल बन रहा है लार्जर वेक्टर के साथ, ये हमारे पास फाई है, ठीक है। ये मालूम करना है हमें। और फिगर में देख लें कि अगर आपका ए और बी के साथ 60 डिग्री का एंगल है तो आपका यहाँ पर भी ये एंगल भी 60 डिग्री है, ठीक है। फाई के लिए हमें इस एंगल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये ट्राइंगल बन गया हमारे पास। अब ये देखिए कि फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी का। इसको हम क्या कर रहे हैं, एक डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज से फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। जब आपको फार्मूला समझ में आ जाएगा तो बाकी न्यूमेरिकल्स में आप डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। तब प्रॉपर्टी क्या आती है प्रोडक्ट की हमारे पास डॉट प्रोडक्ट में कि अगर आप दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो किसके इक्वल आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ, ठीक है, स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ठीक है। यानी ए डॉट ए जो है वो किसके इक्वल आएगा, ए स्क्वायर के इक्वल आएगा। इस तरह से बी डॉट बी किसके इक्वल होगा, बी स्क्वायर के, ठीक है। तो ये जो है आपके पास देखेंगे वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, और ये क्या है आपके पास इसका ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड का आपका स्क्वायर आ रहा है। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में। इसी को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। और हम अब ए की जगह, क्योंकि हमें देखिए किसका मैग्नीट्यूड चाहिए, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, तो हम ए की जगह, ठीक है, यहाँ पे लिखने, ठीक है, लिखेंगे ए माइनस बी। देखें अब, तो अब मैंने देखें ए की जगह ए माइनस बी लिखा, तो ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी, ठीक है। यानी ए डॉट ए की जगह क्या हो गया, ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी, ठीक है। दूसरी साइड पे क्या था, ए स्क्वायर, तो ए की जगह अब क्या होगा, ठीक है, ज़ाहिर बात है ए मैग्नीट्यूड था, तो यहाँ पे हमें ए माइनस बी के, ठीक है, अराउंड हमने दो लाइनें लगाई हैं जो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम एरो इसका हटा नहीं सकते हैं, अगर खाली ए माइनस बी कर देंगे वो रॉन्ग हो जाएगा। तो ए माइनस बी लिखा हमने वेक्टर, और ये इसके साथ में दो लाइनें लगा दी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी हो गया इसका स्क्वायर, ठीक है। ये पूरी प्रॉपर्टी वो यूज़ कर ली। अब ये देखिए कि आपको तो स्क्वायर तो ये नहीं मालूम करना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी मालूम करना, तो अब इसका स्क्वायर हटाएंगे, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ। और इस साइड पर जो ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी है वहाँ पर आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। अब आपको कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। देखिए मैंने इसको, ठीक है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड पे कर दिया, और ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी को, ठीक है, राइट से, ठीक है, लेफ्ट पे कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें कि आप इसको अंदर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ब्रैकेट को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें, पहले मैंने ए को, ठीक है, ए से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास क्या आएगा, ठीक है, ये आपके पास आएगा ए डॉट ए, ठीक है, ये, ठीक है। फिर मैंने ए को मल्टीप्लाई किया माइनस बी से, और बीच में देखें डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट ही देखिए यहाँ से डॉट है, ठीक है। इसका मतलब है कि आप हर दो वेक्टर के बीच में आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो यहाँ पे आएगा आपके पास, ठीक है, इसका देखें ए के साथ प्लस बी के साथ माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस ए डॉट बी, ठीक है। फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इस बी को ए से, ठीक है, इसका भी डॉट लेंगे बी डॉट ए, और माइनस प्लस माइनस ये भी हो जाएगा, ठीक है, माइनस बी डॉट ए, ये आ गया माइनस बी डॉट ए, ठीक है। फिर आप लेंगे, ठीक है, इस बी का बी के साथ, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बी डॉट बी आ जाएगा। अब ये देखिए हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, दो सेम वेक्टर का जब आप प्रोडक्ट लेते हैं डॉट प्रोडक्ट तो किसके इक्वल आता है, ठीक है, इसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर। तो यहाँ पे ए डॉट ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ बी डॉट बी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। और ये हमें प्रॉपर्टी बताए कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ यहाँ ओबे होता है, तो हम यहाँ पे बी डॉट ए की जगह देखें लिख देंगे ए डॉट बी, ठीक है, ताकि हम इसको फिर ऐड कर ले। अब ये देखिए माइनस माइनस है, ठीक है, माइनस ए डॉट बी माइनस ए डॉट बी ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ऐड होने के बाद आ जाएगा माइनस टू ए डॉट बी, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी का अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस टू ए डॉट बी प्लस बी स्क्वायर। अब अगर आप ये देखिए कि आपको ए और बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और ए डॉट बी की वैल्यू गिवन है, तो आप यही फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, यानी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस टू ए डॉट बी प्लस बी स्क्वायर। लेकिन अगर ए डॉट बी गिवन नहीं है, आपको ए और बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और एंगल बिटवीन ए एंड बी दिया है यानी थीटा, तो फिर आप क्या करेंगे कि ए डॉट बी का यहाँ पर फॉर्मूला, ठीक है, लिखेंगे, ठीक है, यानी कि अकॉर्डिंग टू
डॉट प्रोडक्ट इसको एक्सपेंड कर लेंगे। तो ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। तो मैंने ए डॉट बी की जगह मैंने यहाँ पे लिखा, देखें, ए बी कॉस थीटा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ए डॉट बी की वैल्यू नहीं है, ए बी की और थीटा की वैल्यू है। इस तरह से, ठीक है, हमने लिखा। अब हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं, ठीक है, A10, ठीक है, -2 A10 B8 थीटा 60 डिग्री B8, ठीक है, 10 का स्क्वायर 100 आएगा, 8 का स्क्वायर 64 आएगा, ठीक है, और इस सबको मल्टीप्लाई करके 2 10 8 मल्टीप्लाई बाय cos 60 ये आएगा 80, ठीक है, और फिर उसके बाद आप इनको 100 और 64 को ऐड कर लेंगे, ये 164 हो जाएगा, -80 ये आएगा √84, ठीक है, और आप इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आएगा 9.165, और हम इसका यहाँ यूनिट लिखेंगे क्योंकि हमें डाटा में ए और बी का यूनिट दिया हुआ था सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी हम वही यूनिट यूज़ करेंगे सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ, ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, ठीक है, एक चीज़ हमने कैलकुलेट कर ली। अब हम कैलकुलेट करेंगे एंगल ऑफ ए माइनस बी विद रिस्पेक्ट टू लार्जर वेक्टर, यानी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, लॉ ऑफ साइन अप्लाई करेंगे। इसके लिए दोबारा आप देखें कि हमने क्या ट्राइंगल बनाया था। हमारा जो है ये देखें, जो ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला जो हमें देखें ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, इसको हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें लॉ ऑफ साइन में क्या करना होता है, जो एंगल आप कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, उसके साथ साइन लगाएंगे, यानी साइन फाई, ठीक है, और फिर डिवाइड किससे करेंगे, उसकी जो अपोजिट साइड होगी, ठीक है, उसके जो अपोजिट साइड होगी उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है, वेक्टर नहीं लेंगे बल्कि वेक्टर की सिर्फ लेंथ लेनी पड़ती है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। एक ही बन जाएगा साइन फाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ -b। दूसरा देखिए, इस ट्राइंगल में कौन सा एंगल हमें पता है, 60 डिग्री, तो हम लेंगे इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री और डिवाइडेड बाय इसके ऑपोजिट साइड क्या है, ये a माइनस बी है, तो हम लेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी, ठीक है। इस तरह से लॉ ऑफ साइन हम लेते हैं, तो दो एंगल से लॉ ऑफ साइन बन जाता है, ज़रूरी नहीं कि हमें तीनों एंगल मालूम हो और तीनों से हम लिखें, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें कि दो से ही हम अपना लॉ ऑफ साइन बना लेंगे। देखिए अब यहाँ पे हम लॉ ऑफ साइन बना रहे हैं, ये हमने बनाया, साइन फाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ -b इज इक्वल टू साइन 60 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि साइन 180 माइनस थीटा जो है साइन थीटा के इक्वल होता है, तो हम साइन 60 भी लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 60 भी लिख सकते हैं, दोनों की वैल्यू आपके पास सेम आएगी, ठीक है। तो साइन 60 क्या होगा, 0.866, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, यहाँ पे ये 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई किया और 9.165 से डिवाइड किया मैंने, तो आएगा 0.75594, ठीक है। तो यहाँ पे आप पॉइंट के बाद स्मॉल नंबर होता है तो 4-5 डिजिट्स लिख लें, और जब एंगल लेंगे तो कैलकुलेटर में जो वैल्यू आ रही है उसको पूरा आप ले लेंगे, पूरी वैल्यू को, तो आपका ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आएगा, ठीक है। अब आप देखें साइन उधर चले जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा, तो फाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.75594, मैंने देखिए साइन इनवर्स लिया इसका। साइन इनवर्स कैसे लेते हैं, शिफ्ट प्रेस करेंगे, साइन प्रेस करेंगे, साइन इनवर्स आ जाएगा, फिर ये वैल्यू लिख देंगे और फिर इक्वल का साइन प्रेस करेंगे, आपके पास ये एंगल आ जाएगा 49.10769। अब देखें ये भी आपका जो है पॉइंट के बाद ज़्यादा डिजिट्स आ रहे हैं तो हम राउंड ऑफ कर लेंगे, 07 को मैंने 1 लिख लिया, ये हो गया 49.11, ठीक है। इसको भी राउंड ऑफ करके 49.1 भी हम लिख सकते हैं आंसर। तो ये है एंगल ऑफ a माइनस बी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू a। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा प्रॉब्लम नंबर 13 है, द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b इज 60 डिग्री, यानी थीटा इज 60 डिग्री, गिवन दैट, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल टू 1, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू 1, मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल टू 1। कैलकुलेट क्या करना है आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ b माइनस a, ठीक है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b प्लस a। अब ये देखिए इस तरह का हम फॉर्मूला ड्राइव कर चुके हैं, किसके लिए, अभी मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी के लिए। उसी को देखते हुए हम यहाँ फॉर्मूला अब डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है, कि मैग्नीट्यूड ऑफ b माइनस a क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ b प्लस a क्या होगा, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला देखें उसी तरह से बन रहा होता है जिस तरह से आपका a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा होता है कि a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो डाटा में मैंने लिख लिया मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू 1, मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। अब हम देखें पहला कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहली चीज़ कैलकुलेट करना है आप b माइनस a, ठीक है, मैग्नीट्यूड b माइनस a, ठीक है। तो पहले आपने देखिए b वेक्टर है तो आपने यहाँ पे, ठीक है, b का स्क्वायर लिखा, ठीक है, फॉर्मूला हम बना रहे हैं इसी तरह से, ठीक है। फिर बीच में अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 20, ठीक है, वो वाला सा फॉर्मूला आपका बन रहा है, ठीक है।
ए माइनस बी होल स्क्वायर की तरह आप फॉर्मूला बना रहे हैं ये। तो -2, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, यानी कि बी डॉट ए, ठीक है, बी डॉट ए लिखा मैंने, और लास्ट में आएगा, ठीक है, प्लस और ए स्क्वायर। अब यहाँ देखें बीच में ही आपके पास ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू पुट करनी होती है, डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू गिवन नहीं होती, तो हम इसको, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले से एक्सपेंड कर लेते हैं। तो बी डॉट ए क्या होगा, बी ए कॉस थीटा, ठीक है। अब ये जो है बी ए जो है, ठीक है, ये आपका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी और ए के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर बी और ए जो है पूरा वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो यहाँ पर हम जहाँ पे वेक्टर है, ठीक है, उसकी जगह आप सिर्फ वैल्यू लिख के मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जहाँ पर मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वहाँ पे हम इनकी, ठीक है, वैल्यू लिख सकते हैं जो कि हमें डाटा में गिवन है। तो यहाँ पे हम वैल्यू लिखेंगे B1 -2 B1 A1 थीटा 60 डिग्री A1, ठीक है। इसको आप देखें कैलकुलेट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, cos 60 आपका 0.5 होता है, तो आप 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, तो 1 - 1 कैंसिल हो जाएगा, +1 रह जाएगा, √1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। आपके पास आया मैग्नीट्यूड ऑफ b माइनस ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ b प्लस ए, इसका फॉर्मूला भी इसी तरह से बनाएंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर के हिसाब से, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यानी अगर देखें यहाँ पे बीच में प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, अगर यहाँ बीच में माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, ठीक है, और यहाँ पर प्लस ही आएगा, ठीक है, यहाँ पर साइन माइनस नहीं आएगा, ठीक है। इसको इस तरह फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, पहले वेक्टर का स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ पे बी स्क्वायर का मतलब है कि इसके बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो रहा है, और 2 बी डॉट ए का मतलब है दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, और यहाँ पे ए स्क्वायर ए का मतलब है यहाँ पे भी ए के मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि आपके पास बी डॉट ए नहीं है, बी ए कॉस थीटा लिख लिया मैंने, वैल्यूज पुट की मैंने, ठीक है, B1, ठीक है, थीटा 60 डिग्री A1, ठीक है। यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा 1 + 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 + 1, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 1 1 + 1 + 1 3, तो ये आएगा इसका आंसर √3, ठीक है। नेक्स्ट है 14 न्यूमेरिकल है हमारा, अ कार वेइंग 10,000 न्यूटन, ये कार का वेट गिवन है ऑन अ हिल, ठीक है, एक हिल पर, ठीक है, मूव कर रही है, विच मेक्स एन एंगल ऑफ 20 डिग्री, ठीक है। उस हिल का, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल है 20 डिग्री, फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ कार्स वेट पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द रोड। अब ये देखें कि एंगल जो है हम थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं 20 डिग्री, कार का वेट W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं 10,000 न्यूटन, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि किस तरह से आपको पूछा है, डायग्राम से आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये वाली जो लाइन है ये हिल को रिप्रेजेंट कर रही है, ये हिल है, और ये वाली जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल है, तो हिल का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है। अब कार जो है ये, ठीक है, ये जो मैंने बॉक्स बनाया है, ठीक है, ये जो है कार को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये कार है ये, तो ये जो है इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है, ये कार है, ये कार है, और यहाँ पर जो है, ठीक है, कार का वेट, हर चीज़ का वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो ये आपने W बनाया कार का वेट, ठीक है, फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, डाउनवर्ड। अब W को हमने, ठीक है, रिजॉल्व किया है कंपोनेंट्स में, तो एक कंपोनेंट जो है देखिए हमारा ये आ रहा है, ठीक है, इस ये जो है आपका देखिए साइन होता है ये वाला साइन, दो लाइन इस तरह बनाते हैं, ये होता है पैरेलल का साइन, और अगर इस तरह लाइन बनाते हैं, ठीक है, ये होता है परपेंडिकुलर का साइन, ठीक है। आपने दो परपेंडिकुलर लाइन बना दी है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है, तो आपको यही दो कंपोनेंट्स मालूम करने। तो अब ये देखिए कि हिल के जो परपेंडिकुलर है वो कौन सा है, ठीक है, ये हिल है, ठीक है, ये हिल है और इसके परपेंडिकुलर, तो ये वाली जो लाइन है देखिए ये परपेंडिकुलर है हिल के, ठीक है, ये आपकी परपेंडिकुलर है। कैसे पता चल रहा है, ठीक है, ये आपको देखिए 90 डिग्री का एंगल यहाँ बन गया, और ये वाला जो है W पैरेलल, ठीक है, ये जो लाइन है ये क्या है, ये हिल के पैरेलल है, ठीक है, तो ये पैरेलल कंपोनेंट है, ये आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। अब ये देखिए कि जो आपने, ठीक है, ये बनाया है वो कंपोनेंट्स इस तरह से आपके बने कि वो आपका इस तरह का इस ट्राइंगल बन रहा है ये, ठीक है। अब तो थीटा के सामने वाली साइड जो होती है ये वाली, ये होती है परपेंडिकुलर, ये होता है Y कंपोनेंट, ठीक है, और ये वाली साइड जो होती है ये बेस होती है, ये होता है आपका, ठीक है, X कंपोनेंट। तो ये आपके पास, अब आप ये देख लें कि, ठीक है, ये जो है आपकी बेस साइड जो है, ठीक है, ये आपकी है W परपेंडिकुलर कंपोनेंट,
तो ये होगा W cos थीटा, ठीक है। और ये वाली जो साइड थी, ठीक है, ये अब मैंने यहाँ के बजाय मैंने कहाँ ड्रॉ किया, मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, क्योंकि वेट इज़ अ फोर्स और फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही होती है, तो हम इसे ऑब्जेक्ट में से ही निकालते हैं, ठीक है। तो W पैरेलल जो है ये कौन सा है, परपेंडिकुलर साइड है, और ये होगा W साइन थीटा के इक्वल, यानी W पैरेलल को हम W साइन थीटा से कैलकुलेट करेंगे और W परपेंडिकुलर को हम W कॉस थीटा से कैलकुलेट करेंगे। तो कंपोनेंट्स ऑफ कार्स वे पैरेलल टू द रोड, W पैरेलल ये होगा आपके पास W साइन थीटा, W की, ठीक है, वैल्यू पुट कर दी, थीटा 20 डिग्री, मल्टीप्लाई करेंगे 3420.2 न्यूटन, ठीक है। वेट का यूनिट न्यूटन, तो वेट के कंपोनेंट का यूनिट भी क्या होगा, न्यूटन। कंपोनेंट ऑफ कार्स वेट परपेंडिकुलर टू द रोड, ठीक है, ये होगा आपका W परपेंडिकुलर W कॉस थीटा, ये बेस साइड थी, ठीक है। W 10,000, थीटा 20 डिग्री, मल्टीप्लाई किया, ये आएगा 9396.926 न्यूटन, ठीक है, ये हमारे पास, ठीक है, इसका आंसर आ गया। तो इस लेक्चर में हमें, ठीक है, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने थे, ठीक है, 11 to 14।